अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी जानी मानी कौकब ख्वाजा। कुकिंग आपने देख ली, काफ़ी सारी देख ली। थोड़ा सा मैंने वक्फा मांगा था, आपसे रिक्वेस्ट की थी कुकिंग में थोड़े से गैप के लिए। तो जनाब आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे बातें करूं, सिर्फ बातें करूं, क्योंकि आप तो मैसेजेस के ज़रिए मेरे से इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि रियली आई एम सो मच मूव्ड। तो आज मैंने आपके उन बेशुमार सैकड़ों मैसेजेस में से चंद एक मैसेजेस निकाले हैं जिनका मुझे थोड़ा सा आंसर देना है। वो मैंने थोड़े से निकाले हैं, सारे तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है मैं उनमें से निकालती रहूँगी। बाकी जो मैसेजेस मेरी प्रेस में होते हैं, दुआओं से भरे होते हैं, उनको मैं थैंक्स लिखती रहती हूँ। 100% शायद ना लिख पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको शुक्रिया उनका ज़रूर अदा कर दूँ, जो लोग मेरे लिए इतनी अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और दुआएं करते हैं। तो जनाब जी चलें देखें आज मैं कितने आपके मैसेजेस पढ़ पाती हूँ। तो ये मैंने कुछ अपनी डायरी में मुंतकिल किए हैं फ़ोन में से, क्योंकि अगर फ़ोन में पढ़ती तो मैसेज बहुत लंबा लिखा होता है, उसको मैं पढ़ूँगी तो फिर बहुत कम पढ़ पाऊँगी। तो मैंने उनमें से सीधा सीधा जो क्या कहना चाहिए जिस्ट है वो निकाल के तो मैं आपके सामने रख रही हूँ। जनाब जी मलिहा राही लिखती हैं कि आई स्टिल रिमेंबर धुआं गोश्त। My mother used to make it and it was so yummy. I have lost the recipe. Please make it once again for us. जी ज़रूर, धुआं गोश्त तो सुपर डुपर हिट थी मेरे शुरू के पीटीवी के प्रोग्राम्स में से। और इसकी मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि एक हमारे दूर के अजीज़ जो हैं, उन्होंने अमेरिका में अपना रेस्टोरेंट खोला, मुझसे मेरी बुक कुक बुक पे साइन करवा के ले गए और उन्होंने वहाँ पे धुआं गोश्त और चंद एक और मेरी रेसिपीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। वो कहते हैं कि धुआं गोश्त गोरों में सुपर डुपर हिट हुआ और उनके रेस्टोरेंट में आने वाले ज़्यादातर लोग धुआं गोश्त की वजह से आते हैं। तो धुआं गोश्त की मैंने आपको ये पॉपुलैरिटी की बात बताई, लेकिन जिस ज़माने में मैंने बनाया था अबाउट 30 ईयर्स अगो, उफ, इसने धूम मचा दी थी। जनाब उम्मे फातिमा कहती हैं कि कुकिंग के साथ साथ स्किन केयर के बारे में भी बताया करें। आपकी कुकिंग के साथ साथ आपके हाथ और ग्लोइंग स्किन में बड़े शौक़ से देखती हूँ और खुश होती हूँ। उम्मे फातिमा कुकिंग की तो मैंने ली है बहुत सारी ट्रेनिंग्स बहुत सारे मुल्कों में। स्किन केयर वगैरह के बारे में मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, वो मेरा फील्ड भी नहीं है। मेरी स्किन की अगर लोग तारीफ़ करते हैं तो मैं समझती हूँ ये गॉड गिफ्टेड है और मुझे मेरी माँ की तरफ से इनहेरिट में मिला है, जो इस उम्र में भी लोग मेरी स्किन की तारीफ़ करते हैं और पूछते हैं कि क्या सीक्रेट है आपकी स्किन का, ग्लोइंग स्किन का। मोस्टली लोग कहते हैं कि टीवी आपके साथ इंसाफ नहीं करता, आप जिस तरह लाइव देखने में दिखती हैं टीवी पे आप इस तरह नज़र नहीं आती हैं। तो ये फिर अब जी कैमरे का कमाल है, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं जी। रीना सिप्लो, अच्छा बड़ा डिफरेंट सा नाम है, मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा। SIBBOLA, ठीक है। यू आर सो स्वीट एंड फ्रेश एंड गॉर्जियस, लिपस्टिक कलर आर सो नाइस एंड सूट्स यू। जी थैंक यू वेरी मच। मुझे नंबर वगैरह का कुछ पता नहीं होता, मुझे जो कलर अच्छा लगता है और मोस्टली पिंक के शेड में आपने मुझे देखा होगा, हमेशा पिंक का कोई भी शेड हो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। नंबर वगैरह का मुझे कुछ पता नहीं, कोई मेरे से पूछे भी तो मैं कहती हूँ कि ये लिपस्टिक का देख लें आप, मुझे नहीं पता, ठीक है। आरफा इकबाल कहती हैं कि कोकोनट पुडिंग की उन्होंने फरमाइश की है। और तमिया TAIMMIYAH कहती हैं कि आंटी यू आर सच एन इंस्पिरेशन, यू आर ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ बिकॉज यू कीप योर सेल्फ बिजी, वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू। मसरूफ़ रहना तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मसरूफियत बहुत ब्लेसिंग है। ये आपके माइंड को पॉजिटिव रखती है, तरोताज़ा रखती है, आपके जिस्म को
एक्टिव रखती है। आप देखें मेरी उम्र की मोस्टली औरतें सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बैठ गई होती हैं और बहुएं बेटियाँ उनकी खिदमत कर रही होती हैं, ठीक है। तो एक्टिव रहना जो है ना बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, AW ने लिखा है, अब AW से पता नहीं क्या बनता है, AW लिखा हुआ है। आप ऐसे बात करती हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चों से करती है। अपने तजर्बात शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू वेरी मच। अगर आप ऐसा समझती हैं तो आप भी मेरे बच्चों की तरह है, क्योंकि जो लोग 80s में 90s में छोटी बच्चियाँ मेरे प्रोग्राम देख रही थी तो वो मेरे बच्चों की तरह ही थी, ठीक है। इसलिए आपको मेरे से माँ जैसी फीलिंग होती है। अनीला शेख कहती हैं, अनीला शेख ने काफ़ी दफ़ा मैसेजेस लिखे हुए, इनका नाम मैंने काफ़ी दफ़ा पढ़ा है। अनीला शेख कहती हैं कि आपके खूबसूरत हाथों को नज़र लग गई है, प्लीज़ अपनी नज़र उतारती रहा करें, आप माशाल्लाह एवरग्रीन लेडी हैं। थैंक यू वेरी मच जी। 90% लोगों ने इसी तरह के कमेंट किए हुए एवरग्रीन, और ये भी कहा हुआ है कि आप में कोई चेंज नहीं आया। ये आपकी मोहब्बत है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि 20-30 साल पहले भी मैं ऐसी थी। थैंक यू वेरी मच, बहुत मोहब्बत है आपकी ये, ठीक है। अच्छा जी, आशा काशिफ कहती हैं अब मेरी उम्र 41 साल है, 41 ईयर्स है। मुझे याद है कि बचपन में मैंने 3 माह पॉकेट मनी जमा करके आपकी किताब खरीदी थी और कुकिंग का आगाज़ किया था। अब मज़ीद किताबें आपकी मेरे पास हैं और संभाल कर रखती हूँ, जिनको देखकर दिल खुश होता रहता है। तो अनीला थैंक यू वेरी मच। किताबें भी एक असासे की तरह होती है। मेरी किताबों के ढेरों, मतलब बेशुमार किताबों में से ये कुछ जो आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं, बाकी एक और स्टडी है उसमें है, और फिर अलमारियों में हैं बेताशा किताबें। मैं भी बचपन में अपनी पॉकेट मनी से, मुझे 20 रुपये महीना पॉकेट मनी मिला करती थी और मैं मोस्टली उससे किताबें ख़रीदा करती थी। किताबें मेरा भी बचपन का ही पैशन था। जनाब जी ज़किया उस्मान कहती हैं आंटी आप मुझे बहुत ही पसंद हैं। क्या आपको अंदाज़ा था कि जब आप YouTube चैनल शुरू करेंगी तो वो इस कदर पॉपुलर होगा, और बच्चों ने आपको अब तक याद रखा हुआ है, जो PTV पर आपको देखकर बेहद पसंद करते थे, और आप अब भी हमारी फेवरेट हैं। थैंक यू वेरी मच ज़किया उस्मान। ये आपकी मोहब्बत है कि मेरे जितने भी आपके मैसेजेस आते हैं मैं ये नोट करती हूँ कि उनमें 90% वो हैं जो PTV के ज़माने में बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत यंग लड़कियाँ थी, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, वो उनके मैसेजेस ज़्यादा होते हैं। नए लोगों के कम हैं, लेकिन PTV के ज़माने के देखे हुए लोगों ने बहुत कमेंट किया, बहुत अप्रिशिएट किया, और बहुत खुशी का इजहार भी वो करते हैं देख के मेरे, मतलब जो भी प्रोग्राम मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मदीहा किरण कहती है कितना खूबसूरत बचपन का ज़माना, मॉर्निंग ट्रांसमिशन और कौकब ख्वाजा की एडिक्शन, अपने वालिदैन का घर, वो गोल्डन टाइम याद आ गया आपको वो देखकर। जी, हर ज़माना खूबसूरत होता है। अगर उस ज़माने से आपकी यादें खूबसूरत जुड़ी हुई हैं तो हर ज़माना खूबसूरत है। और माँ बाप के घर की दहलीज़ तो हर एक को बहुत पसंद है, वो तो ताहयात आपके जहन पे छाई रहती है, ठीक है। अच्छा जी, मसूद असलम कहते हैं मुझे याद है अपनी अम्मी के साथ आपका शो देखा करता था। यकीन करें आंटी, आप ज़रा भी तब्दील नहीं हुई। यू हैव नॉट चेंज्ड ए सिंगल बिट। बच्चे, मसूद असलम बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है जो आपको मैं ऐसा नज़र आती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हबीबा मलक कहती है लव टू हियर योर वॉइस। आई हैव लर्नड ए लॉट, स्पेशली चाइनीज़ डिशेज फ्रॉम योर बुक। माई हस्बैंड इज़ बिग फैन ऑफ यू and asking me to buy a book in English for our daughter. May Allah bless you and your family from evil eye, protect you from evil eye. अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जिनको इतने प्यार करने वाले लोग मिले वो evil eye से इंशाअल्लाह बचे रहेंगे। जी, हमज़ा खालिद कहते हैं
मैम, if you make a video on your books and give us its, नहीं, फिर से पढ़ती हूँ। मैम, if you make a video on your books and give us its intro, it will be very helpful for us. You must make one by one video on your all books. हमजा जी, अगर मैं सारी किताबों पे वीडियोस बनाने लगूँ तो 30 वीडियोस बन जाएंगी, बहुत लंबा काम हो जाएगा। एनी हाउ मैं 1-2 प्रोग्राम करूँगी जिनमें मैं आपको अपनी किताबों से मुतारिफ़ करवाऊँगी और फिर मैं अपनी किताबों में से कोई छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट, कोई मज़े की बात, आपको कोई वाक़या पढ़ के सुनाया करूँगी। ठीक है, जब किताबों का सिलसिला शुरू करेंगे तो फिर हम आपसे किताबों के ज़रिए बातें करेंगे। अच्छा जी, आसमा दाऊद कहती हैं कि मेरी वालदा 1995 में फ़ौत हो गई थी जब मैं सिर्फ 15 साल की थी, इसलिए आप मुझे बिल्कुल अपनी वालदा की तरह लगती हैं। मैं आपको अपनी वालदा ही समझती हूँ क्योंकि मैंने सारी कुकिंग आपसे ही सीखी है, इसलिए आपकी हर बात, हर चीज़ की मैं फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया माय डियर आसमा दाऊद, आई लव यू सो मच। ऐसी बच्चियाँ जिनसे नेचर, कुदरत उनकी माँ छीन लेती है, मुझे उन बच्चियों से मेरे दिल से प्यार उठता है, मेरे दिल से। आप यकीन करें कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो फ़ोन पे मेरे से रब्ता करती हैं जिनकी वालदा नहीं होती और उनको घर घरेलू प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी किस्म के मसले आते हैं और वो फ़ोन से इतनी मैं उनकी काउंसलिंग कर देती हूँ कि ज़िंदगी में अपनी नॉर्मल रूटीन जो है वो शुरू कर देती हैं। तो बहुत सा प्यार आपके लिए। आपका जब दिल चाहे आप मुझे फ़ोन करें, मेरे से बात करें, आपको ऐसे ही महसूस होगा कि जैसे आपकी वालदा भी है। जी, रफ़िया हमायूं कहती हैं 15-16 साल की उम्र में 15-16 साल की उम्र से ही आपकी रेसिपीज़ को बना रही हूँ। मुझसे कोकोनट पुडिंग की रेसिपी गुम हो गई है, फिर दोबारा सिखा दें। बेशुमार प्यार और दुआएं। एक्चुअली ये इन्होंने रोमन इंग्लिश में लिखा होता है जिसको मैंने अपनी कॉपी में नोटबुक में ट्रांसफ़र किया है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई पढ़ने में। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतने ही जवाबात काफ़ी हैं, वरना प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, आप कहेंगे कि क्या ये दास्तान शुरू कर दी है। जी, तो अब मैं चाहती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आपके, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं आपके पढ़ती हूँ कमेंट्स तो उसकी साथ साथ जवाबात देती रहूँ, लेकिन इतने सारे कमेंट्स में जवाब देते हुए घंटों लग जाते हैं मुझे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़रूर दूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर कोई आपसे बात करे तो आप उसका जवाब दें। ये डिसेंसी भी है, एटिकेट्स भी हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में 2 बार सिर्फ 2 लोगों को लिखा। एक हम लोग दुबई में थे तो संजीव कुमार के जो कुक हैं, शेफ़ हैं मशहूर, उनके रेस्टोरेंट में हमने जाके खाना खाया और उसके बाद मैंने उनकी जो वहाँ पे बुक थी, रजिस्टर थे, उसमें अपना पूरा ईमेल एड्रेस और अपना नाम और सारे तारुफ वगैरह करवाया और सब कुछ लिखा, लेकिन आज तक कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा रूबी का किचन है, वो मुझे बहुत पसंद है। रूबी के बर्तन मुझे पसंद है, मेरे बर्तन आपको पसंद है, मुझे रूबी के बर्तन पसंद है। रूबी को मैंने 1-2 बार उसको मुबारकबाद कह लें या अप्रिसिएशन कह लें, वो लिखा, लेकिन आज तक मुझे अपने कमेंट का जवाब नहीं मिला। ये सिर्फ 2 कमेंट से मैंने ये सीखा कि जो आपको रुजू करे, जो आपसे बात करे, जो आपको कांटेक्ट करे, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करें, ये मस्ट है। तो आप बहुत सारी चीज़ें दूसरों से सीखते हैं, जो आप खुद पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए भी पसंद करें। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप किसी को कुछ लिखें, बात करें, तो वो आपको रिस्पॉन्स करें, तो आप भी उसी पे अमल करें। और ये उसी का रिएक्शन है कि मैं हर सवाल का, हर कमेंट का जवाब देना पसंद करती हूँ। और ये आप देखें, मेरी ये स्लीव जो मैंने सऊदी अरब से ली हुई है, क्योंकि जब कोई बहुत छोटी स्लीव्स वाली शर्ट हो तो फिर मैं उसके साथ ये आर्टिफिशियल स्लीव्स पहन लेती हूँ। तो मुझे 2-3 रंगों की मैंने ली हुई हैं, तो सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत आराम रहता है कि अगर 3/4 आस्तीन है तो फिर उसके आगे आप ये पहन लेते हैं। ठीक, तो ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। इस वक्त जो मैंने अपने ये शर्ट पहनी हुई है, ये मैंने मोरक्को से ली हुई है। इसका गला मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें,
और आज जब मैंने इसको काफ़ी देर बाद पहना तो मुझे ऐसे पूरा का पूरा वो सीन याद आ गया कि होटल से हम लोग बाहर निकल रहे थे, हमारा पूरा ग्रुप था, तो एक वेंडर हैंगर्स पे इस तरह की शर्ट्स और कफ्तान लेकर आ गया और हम जितनी औरतें थी उन सब ने उनसे वो कफ्तान ख़रीद लिए। तो एक तरह से उसकी रोज़ी थी, उस दिन वो आ गया और हम ऐन उस टाइम पे होटल से बाहर निकले थे। तो ये जब मैं पहन रही थी तो मुझे वो सारा सीन मेरी आंखों के आगे आ गया कि किस तरह हमने रंग पसंद किए और हर एक ने एक 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 करके उससे ले लिया और अल्लाह ने उसकी रोज़ी का सिलसिला बना दिया। होटल के कमरे तो नहीं, होटल की बिल्डिंग से बाहर, तो सड़क पे खड़ा था लेके। तो हर चीज़ के साथ छोटी छोटी यादें होती हैं, एसोसिएशन होती है। जब मुझे देख के आपको अपना बचपन याद आ जाता है। मोस्टली लोगों ने लिखा है कि आपको यूट्यूब पे देखा और हमें ऐसे लगा जैसे हमारा बचपन लौट आया है। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रंग भरती हैं। ज़िंदगी में आपने रंग खुद भरने हैं, कोई आके आपकी ज़िंदगी में रंग नहीं भरता। आपने खुद अपना ब्रश लेना है, रंग लेने हैं और फिर अपनी ज़िंदगी के को पेंट करके खूबसूरत खुशनुमा बनाना है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से। बड़ी चीज़ों के बारे में सोचें, प्लान करें, स्ट्रगल करें, लेकिन एंजॉय करें डे टू डे, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे इवेंट्स को, और खुश रहें। खुश रहें, अपने आप को खुश रखें तो आप दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। ठीक, तो जनाब आज के व्लॉग में मेरा पर्पज़ था कि मैं आपको कुछ खतूत तो नहीं, कमेंट्स के जवाब दे सकूं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।